साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान रहीम यार खान से प्रोफेसर रफीक लगारी एडवोकेट साहब। आप अली लॉ कॉलेज रहीम यार खान में होते हैं और एजुकेशनिस्ट है, रिफॉर्मर है। मैं आज जो है उन्हें अपने इस प्रोग्राम में वार्म वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब खान साहब। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि आज हम एजुकेशन पे बात करेंगे। पाकिस्तान में जब हम गुनागू मसाइल की बात करते हैं तो मसला वहीं पर आ जाता है कि कौम को ये कैसे बताया जाए, उन्हें ये कैसे पता चले उनके फराइज क्या है, उनके हकूक क्या है, जमहूरियत क्या होती है, इस्लाम क्या होता है, रोड को किस तरह साफ रखना है, अपने नेबर को किस तरह समझाना है, उसके हकूक क्या है, बीवी के क्या हकूक है, औलाद को किस तरह उसकी परवरिश करनी है। मसला सारा एजुकेशन पे आ जाता है। आप पाकिस्तान के एजुकेशनिस्ट हैं, पाकिस्तान में एजुकेशन रिफॉर्म चाहते हैं। ये फरमाइएगा कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट्स हैं उसकी क्या जिम्मेदारी एजुकेशन के सिलसिले में, और हम जो एज ए सिविल सोसाइटी है या आप जैसे जो लोग हैं एजुकेशन से मुताल्का हैं, या फिर हमारी जो कौम है जो थिंक टैंक्स है, इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये कौन इसका एक बेड़ा उठाए। क्योंकि चलो एक हमारी जो नस्ल है पुरानी वो तो चली गई, अब 70 साल हो गए, हम ये नहीं फैसला कर रहे हैं कि कर पा रहे हैं कि हमारी कौम को किस तरह का सिलेबस चाहिए। हमें एजुकेशन जो है वो हासिल अगर करनी है, एजुकेशन आम करनी है, तो जो लोग पहले की नस्लें हैं तालीमी बागों का क्या अरेंजमेंट है, फिर बच्चों के लिए हमने कौन सा सिलेबस अख्तियार करना, ये सारी सूरत हाल पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। जरा आप इस हवाले से इब्तिदा में क्या कहिएगा, और दूसरा ये बता दें कि जो इंट्रोडक्शन मैंने आपका करवाया यही इंट्रोडक्शन है, ये इसके अलावा कोई और भी आप काम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी इज्जत अफजाई की और मुझे याद किया। मैं आपका बहुत ही बेहद ममनून हूँ। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 35 ईयर एजुकेशन का तजर्बा है। मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रहीम यार खान से पिछले साल जो है मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। और बेसिकली क्योंकि मैं लॉ ग्रेजुएट था और स्टार्ट भी मैंने एज ए वकील एडवोकेट किया था, तो बाद में फिर मेरी जॉब हो गई, तो अब दोबारा मैंने अपना लाइसेंस जो है वो बहाल कराया। और इससे रिलेटेड रहीम यार खान में ही एक लॉ कॉलेज है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है, तो आजकल मैं उसकी निगरानी भी करता हूँ और जहाँ तक हो सकता है बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। ये मेरी फील्ड भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे ज़्यादा मुतारिफ हैं क्योंकि आप हमेशा जो है मीडिया पे और अपने नॉलेज के लिहाज से काफ़ी कुछ इल्म रखते हैं। देखें, हमारा जो बेस है ना इंसान का, वो इल्म पर मबनी है। जहां जहां इल्म आता जाएगा वहां से जाहिलियत का खात्मा होता जाएगा। इल्म बेसिक है ही रोशनी। जहां रोशनी आ जाएगी वहां अंधेरा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के दुनिया के सबसे ज्यादा जो ज़हीन व फतीन लोग हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है। आप माशाल्लाह दुनिया के बहुत से ममालिक में गए हैं तो आप देख लें कि वहां पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और वहां पर वो अपनी अहलियत की बिना पर अपने आप को मनवाते हैं। आप अपने आप को देख लें कि आप इस वक्त लंदन में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आपका नाम चलता है। तो बेस है हमारा, हमारी जो घुट्टी है ना, जो बेस है वो इल्म। बेसिकली जो हमारी एजुकेशन है वो हमारी अपनी ज़बान में होनी चाहिए। वाकई अंग्रेजी जो है वो दुनिया की बेहतरीन ज़बानों में से शुमार होती है, लेकिन बेस जो चलता है जिससे वाकफियत होती है
वो बच्चे की अपनी मदर लैंग्वेज से होती है, और पाकिस्तान की मदर लैंग्वेज कोई भी हो, उर्दू जबान के अंदर ये मिठास है, इसके अंदर एक दिलनशी किस्म की ऐसी शीरी है कि हर बंदा इसे इंतहाई अच्छे तौर पे बोल लेता है। यहां पर दूसरे नंबर पर सिलेबस आता है। सिलेबस की जो कमी महसूस होती है, और यहाँ के माहिरीन जो कहते हैं कि क्योंकि किताबें सारी इंग्लिश में हैं, इसलिए सिलेबस भी इंग्लिश में रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं रखना चाहिए, जरूर रखें, होना चाहिए, लैंग्वेज आनी चाहिए। दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, दुनिया आसमान पे, चांद पे पहुंच चुकी है, लेकिन अपने अगर सिलेबस को हम अगर अपनी जबान में ले आएंगे, तो हकीकत की बीइंग एक टीचर के तजर्बे के मैं बात बता रहा हूं, आप अक्सरियत ज़हीन और फतीन लोगों को और ज्यादा ऊपर ले आएंगे अगर इसको प्रॉपर मादरी जबान में लाया जाए और कौमी जबान में लाया जाए। हमारी कौमी जबान उर्दू है, अंग्रेजी जरूर सीखनी चाहिए। ये मसाइल का हल है कि आप मुतारिफ हूं अंग्रेजी से, क्योंकि अंग्रेजी जबान जो है वो दुनिया में मेरा ख्याल है कि कसरत से बोली जाने वाली जबान है। कह रहे हैं कि बेसिकली आप जो है उर्दू पे फोकस करें, और लेकिन अंग्रेजी भी सीखें, जो कि एक इंटरनेशनल जुबान है। और फिर ये है कि अवलियत जो है वो उर्दू को दी जानी चाहिए, और सिलेबस इसी पर हो। मैं चूंकि पाकिस्तान में कोई 20-22 दिन रह के आया हूँ, मैं आपको यहाँ ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने डिग्रियां हासिल कर ली है, यानी मास्टर कर लिया है, जिन्होंने आईटी में इंजीनियरिंग कर रही है, वो बच्चे उर्दू के अल्फाज जो जरा मुश्किल होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, और उर्दू लिख भी नहीं सकते। जबकि अंग्रेजी जो है वो लिख सकते भी हैं और बोल भी सकते हैं। ये तो है कि आप अंग्रेजी को जो है वो आगे करना चाह रहे हैं, हुकूमत करना चाह रही है। सिंध के अंदर अगर आप चले जाएं तो लोगों को उर्दू जुबान नहीं आती है। आप बलूचिस्तान में चले जाएं तो ऐसे इलाके हैं कि उनको उर्दू जुबान नहीं आती है। इसी तरह यही हाल जो है खैबर पख्तूनख्वा का है, वो लोग उर्दू नहीं बोल सकते हैं। आपके जनूबी पंजाब में ऐसे लोग हैं जो सराइकी बोल सकते हैं लेकिन उर्दू नहीं बोल सकते। ये तो पुरानी पीढ़ी की बात हम कर रहे हैं, जो लोगों को स्कूल जाने का मतलब मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए प्राइमरी की हद तक, फिर मैट्रिक की सतह पर या जीसीएसई की सतह पर एजुकेशन जो है वो मौजूद है। लेकिन उसके बाद जब वो हायर क्लास में चल जाते हैं तो हमारे एजुकेशन का लेवल बहुत लो है। एक तो ये कि हमने सारा सिस्टम कंफ्यूज किया हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट ने, शफकत महमूद साहब वजीर तालीम ने एक जो नया सिलेबस एक तरह का लाया है, उस पर आपकी क्या राय है? और उसमें आप ये समझते हैं कि हमारे ये जो जितने मसाइल है उसका हल, उसका आंसर मौजूद है, वो जो जो उन्होंने रिफॉर्म लाए एजुकेशन में? शुक्रिया जनाब। मैं जनाब को अर्ज करूं कि आपने बहुत प्यारी बात की है कि आईटी इंजीनियर भी हैं और एमसीएस भी हैं और पीएचडी भी हैं, लेकिन उनको उर्दू बोलना बहुत कम आ रहा हो। उसमें 5-6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जस्ट ऐसे अंग्रेजी, मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, मैथ, ये सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज में हैं। एक कायदा जो है वो उर्दू का है। जब आपको, अब जस्ट आप 10th में आ जाएं, 10 मजमून हैं जिसमें 100 नंबर का मजमून जो है वो उर्दू का है, बाकी 900 नंबर के सारे मजमून का सिलेबस जो है वो इंग्लिश का है।
तो माशाल्लाह आप बेहतर समझते हैं, जब मैं 9 घंटे अंग्रेजी पढ़ूंगा और 1 घंटा उर्दू पढ़ूंगा तो सेम हमारे वाली कंडीशन आ जाएगी। आपको याद होगा कि हमारे दौर में जो अंग्रेजी सिलेबस शुरू होता था वो 6ठी क्लास से शुरू होता था और उस वक्त 100 नंबर चलता था। बाकी हर चीज हमारी उर्दू में होती थी। इंग्लिश है और इंग्लिश भी आसान इंग्लिश नहीं है, माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश चलती है। पढ़ाने के लिए भी एक्सपर्ट चाहिए, आम आदमी तो उन्हें पढ़ा ही नहीं सकता। प्रोफेसर तो ने एक बात और बताया, ये जो हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ये इतना गिर क्यों गया है? नक्स जो है, जो खामी आई है वो ट्यूशन माफिया की तरफ से आई है। जब से उस्ताद का हाथ फैला है शागिर्द के आगे तो उस्ताद जो है वो भिखारी बन गया है। तो भिखारी की कोई कद्र मंजिलत नहीं होती। हमारे दौर में, आपके दौर में ट्यूशन का तस्वुर भी नहीं होता था। उस्ताद पढ़ाते जरूर थे लेकिन फ्री पढ़ाते थे, शाम तक बैठे रहते थे। अब जो खामी आई है वो ट्यूशन माफिया की वजह से, ये सिलेबस जो है हमारा जो स्टैंडर्ड है ये इस बिना पे नीचे की तरफ आया है। टीचर भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड तो नहीं। जी, अगर टीचरों ने हमें चनाचा पढ़ाया, उन्होंने खुद पढ़ा चनाचा, हमें भी चनाचा पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी अभी बाद में पता चला कि चुनाचे होता है, चनाचा नहीं होता। इसी तरह इसी तरह जी हमें पाकिस्तानी टीचरों ने सही फरमाया हमें आपने, सही फरमाया। पाकिस्तानी टीचरों ने BUT बट पढ़ाया और PUT पट पढ़ाया। बाद में हमें पता चला ये तो बट और पुट है। तो ये सिस्टम भी तो चला चला रहा है। दूसरा, नकल भी बहुत ज्यादा होती है। तीसरी जी बात ये, बिल्कुल। आपने देखा होगा आजकल के छोटे छोटे स्कूल बने हुए हैं, फिजिकली एक्सरसाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। वालदेन पोल्ट्री के फॉर्म के जो मुर्गियां होती हैं, उसी मुर्गियों की तरह की सुजुकी आती है और वो बच्चे जो है वो भर के लेके जाती है। आप देखें कितनी, आप बच्चे देखें किस तरह सुबह जाते हैं स्कूलों में, उस सुजुकी के अंदर कितने बच्चे होते हैं भरे हुए, और बक्से जो होते हैं बच्चों से बड़े होते हैं। और वहां पर सुबह अर्ली जो है वो स्कूल लगते हैं। और जिस बिल्डिंग के अंदर स्कूल प्राइवेट है, वो उसके अंदर 3 या 4 दिन में स्कूल लगते हैं, शिफ्टें होती हैं। तो वो जो मालिक है वो पैसे बना रहा है। वालदेन को ये है कि टाई बनानी है बच्चे को, बस्ता बहुत बड़ा है, फिर ये कि आपने बस्ता उसको कैरी भी करना है। जबकि फिजिकली बच्चे को जरूरत होती है। देखें गवर्नमेंट के जो स्कूल होते थे, हम जिसमें पढ़े थे, आधी छुट्टी होती थी, हम खेलते थे कूदते थे, छुट्टी के बाद फिर ग्राउंड होता था स्कूल का, हम वहां पे गेम करते थे। ये फिजिकली एक स्कूल का पूरा पैकेज होता था। फिर हमने अपने बस्ते हम स्कूल में छोड़ के आते थे। अच्छा, यहाँ पर जब हम यूके यूरोप में आए तो हमें पता चला कि स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर जो लेक्चर होता है वो इस तरह होता है कि सिखाकर याद कराकर भेजना है। वो किताबें हर चीज, वो लॉजिस्टिक हर चीज सपोर्ट होती है। अब वहां पर रट्टे का एक तो रुझान है, दूसरा जैसे आपने कहा पैसे का रुझान है, फिजिकली एक्सरसाइज कोई है नहीं। वालदेन ये समझते हैं कि बस कपड़े चुके अंग्रेजी लगे हुए हैं तो मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है। अब ना वो इंग्लिश में compete कर रहे हैं उस तरह। अगर अगर आप, मैं यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में इंडिया को बहुत बुरा समझते चूंकि हमारी उसके साथ लड़ाई रहती है, सियासी लड़ाई है, मुखालफत है, रिलीजन का मामलात है, बहुत सारे बॉर्डर के इशूज हैं। लेकिन इंडिया की एजुकेशन, पढ़ा लिखा इंसान इंडिया का और हमारे पाकिस्तान का पढ़ा लिखा यहाँ पर जब हमें मिलता है तो जमीन और आसमान का फर्क होता है उनके लेवल ऑफ एजुकेशन में, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। इसी तरह आपकी मसाजिद में मौलवी आज भी, पाकिस्तान की मसाजिद में मौलवी आज भी गालियां देते हैं, यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। लेकिन यहूद और नसारा के मुल्कों में आए आप,
तो एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है। और फिर जिस मुल्क का शहरी हूँ बरतानिया का, सबसे ज्यादा पैसे बरतानिया किसी मुल्क को अगर देता है तो वो पाकिस्तान को देता है, जस्ट फॉर एजुकेशन। पहले ये होता था कि खुद गवर्नमेंट को देते थे। गवर्नमेंट ने जो राना मशहूद जब वज़ीर तालीम होते थे, उनने गोस्ट स्कूल उन्होंने बनाए हुए थे। तो बाद में इन्होंने ये कहा कि नहीं, अब हम खुद पैसे एजुकेशन में खर्च करें। मतलब है, जहां पे एजुकेशन हासिल हो रही है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस्लामी तालीम ना सिखाएं। अब ये वो कहते हैं कि लोगों को एजुकेट करो, लोग अपने राइट्स को समझें, डेमोक्रेसी को समझें, ह्यूमन राइट्स को समझें। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है जो हमारे मुल्क के अंदर है। तो ये सारी चीजें जो है हमें इन डिटेल देखने की जरूरत है। अब हमने इसी तरह जब दीनी तालीम की बात करते हैं तो मौलाना फजल रहमान हो, हनीफ जलंधरी साहब हो, ये मुल्तान वाले हमारे बरेलवियों के मदरसे हों, देवबंदियों के मदरसे हों, अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट्स में जो तालीम दिलाते हैं मजहब की, वो मसलक की तालीम होती है, वो इस्लाम की तालीम नहीं दी जाती। तो मसलन ये कि हम कई तरह की जनरेशन विद इन द जनरेशन हम क्रिएट कर रहे हैं। फिर हमारा जो जो कौमी जो गैप आ जाता है कि वो बच्चे जो मदरसे के वो समझते हैं कि अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए, उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है। इसी तरह जो इंग्लिश स्कूलों के समझते अपने आप को हम सुपीरियर देन इन लोगों के हैं। तो ये सारी चीजें बैलेंस करने की जरूरत है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? बहुत ही अच्छा आपने फरमाया है, बहुत ही अच्छा आपने एक माहिर तालीम की अक्कासी कर दी है आपने। मैं इसमें ये अर्ज करूंगा कि आपने वाकई सही कहा है कि दो फील्ड बन गई हैं, एक अपने आप को सुपीरियर कह रहे हैं और दूसरे जो है वो अपने आप को रिलीजियस कह के और मुख्तलिफ फिरकों में बट गए हैं। ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें अगर आप मे भी आप मुत्तफिक ना हो मेरी बात से, आप ये जरूर देखेंगे कि हमारे कल्चर पर कुछ सुपीरियरिज्म के असरात हैं और हमारा सोशल कंटेक्ट जो है उसे महदूद कर दिया गया है। स्टेज की हद तक हर हाकिम ने दावा किया है कि एक ही सिलेबस ले आएंगे। जब आप भी एक सिलेबस पढ़ेंगे, मैं भी एक सिलेबस पढ़ूंगा, तो हम में एक बराबरी की सत्ता आएगी। प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ही बजाते खुद पेप स्कूल का नाम देके 650 रुपया बच्चों को के लिए गवर्नमेंट मालिकान को देते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, प्राइवेट सेक्टर को पैसे दिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा लगाना ऐसे समझा जा रहा होता है कि जैसे किसी की जेब से निकल रहा हो। इसकी वजह क्या है? यही तो मैंने आपको बताया है कि जरूर कोई ऐसी बात है, उसे आप बैरूनी समझें या अंदरूनी समझें, कि एक ऐसा सिस्टम किया जा रहा है और किसी मुल्क की तबाही के लिए ये अलामत है कि आप उसका तालीमी सिस्टम तबाह कर दें। शफकत महमूद साहब की सिलेबस तो एक ही है, वो प्राइवेट में जाए या बच्चा प्राइवेट में जाए या ये सरकारी स्कूलों में जाए या कॉलेज में जाए, सिलेबस तो एक ही है। नहीं, ये जो प्राइवेट स्कूलों का नीचे की सतह तक 8 तक और सिलेबस चलता है। 9, 10 और 11 और 12 क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान होते हैं, जहां पर एक ही सिलेबस कर दिया जाता है। वो बेस नीचे और सिलेबस, हाँ, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, लेकिन कंपल्सरी जो है यानी लाजमी मज़ामीन जो है वो एक ही है जो गवर्नमेंट ने बता रखा है। 9 से लेके 12 तक हर चीज गवर्नमेंट, चाहे ये गवर्नमेंट है, चाहे साबका गवर्नमेंट है, चाहे उससे साबका गवर्नमेंट है, मुतवातिर गवर्नमेंट, ये ब्राइंडेड किस्म की चीजें ले आते हैं।
अब सिस्टम नकल करते हैं बाहर से, जिनके साफ सुथरे सिस्टम है, ठीक है जी, वहां से ये सिस्टम लेकर आते हैं, यहाँ चला नहीं सकते। जस्ट सेमेस्टर सिस्टम का सिस्टम, किताब जो है वो पढ़नी पड़ती है। सेमेस्टर सिस्टम की ये खराबी है, जितना टीचर ने पढ़ा दिया वही पर्चा बन गया। और ये सिस्टम जो है ये तबाही की तरफ ले जाता है। बाहर ये चीज नहीं होती। बाहर के टीचर जो हैं वो एज पर डिसिप्लिन पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। हमारे टीचर जो हैं वो जितना पढ़ाएंगे उसी का पेपर लेंगे। तो ये बेसिकली जो है ये पॉलिसी जो है यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही। निशानदेही की प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में आपसे जुडिशरी के बारे में, गवर्नमेंट क्या कर रही है एजुकेशन की बात में, इस पे बात करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।